हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। आप लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के दो पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम आपको पीवाई क्यू सीरीज उड़ान में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का तीसरा पार्ट पढ़ाने वाले हैं। हम लोग आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट पूरा बता चुके हैं कि किस तरह से इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका डाटा हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा समझा दिया है। आज हम अब तो इसके हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पार्ट हम पढ़ चुके हैं? पार्ट 1 में हमने आपको मैनिपुलेशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा दिया है, सब्स्टिट्यूशन सॉल्विंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी पढ़ा दिया है। और पार्ट 2 के अंदर हम आपको ये पूरे 6 पार्ट इसके अंदर हम करवा चुके हैं। आज हम पार्ट 3 के अंदर आपको इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म के इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। साथ में कुटर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। कुटर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? कुछ हम कॉमन लेकर कुछ एडजस्ट करके डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसको एडजस्ट करके बाय सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला की हेल्प से उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम पहला इसका पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म। तो स्पेशल फॉर्म के इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन इस तरह से है। द इंटीग्रल x अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ये एक स्पेशल फॉर्म का इंटीग्रेशन है। इसको पर्टिकुलर अगर हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे तभी हम इसका आंसर फाइंड करना कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसको अदर तरीके से अगर हम सोल्व करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या है इसका तरीका? तो चलो बच्चों देखते हैं। आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो इस तरह का जब ये क्वेश्चन आता है तो इसको हम सब में पहले एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन एडजस्ट करके बताता हूँ। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे एक्स अपॉन कोस एक्स डॉट एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। ऐसा करने के बाद हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के हिसाब से इसको क्यों बनाया जाता है अभी आपको क्लियर होगा। आप देखिए, हमने क्या करा, कोस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये स्पेशल फॉर्म का इंटीग्रेशन है, ऐसा ही हमें करना पड़ेगा तभी ये इस तरह से सोल्व होगा। तो कोस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इंटीग्रेशन को बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या बनेगा, एक्स अपॉन कोस एक्स। अब देखिए बच्चों, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन है। कौन? न्यूमिनेटर में। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है। ये इसका डिफरेंशिएशन है तो एफ डैश एक्स अपॉन टी स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स वाली फॉर्म बनेगी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कौन सी फॉर्म बन रही है बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ये हमारे पास बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। इस फॉर्म का ये इंटीग्रेशन बनता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 अपॉन एफ एक्स। ठीक है, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन है। आप देख पा रहे होंगे, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी अगर हम पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर एक्स कोस एक्स आता है। तो इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन एफ एक्स होता है। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स अपॉन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो यहां पर आएगा ये कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन एक्स होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन अभी आपको बताया एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आइए आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि कोस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर वो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाती है। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से कैंसिल होंगे। ये एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों वापस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बनेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/cos²x। 1/cos² को हम क्या लिख देंगे, 1/sec²x, तो इसका 10x होगा। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन हो गया -x/cos x x sin x प्लस cos x। और बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, cos²x sec²x बनेगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया अपने पास 10x प्लस c। अगर इसको हम चेक करते हैं तो बच्चों ये कौन से वाले ऑप्शन में मिल रहा है, 10x माइनस एक्स, एक्स सेक एक्स आ रहा है, तो 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स, एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये हमारा आंसर ऑप्शन डी से मैच करता है। तो चलिए ये हमारा आंसर हो गया, इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आप लोग भी सोल्व कर रहे होंगे तो आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। और चलिए हम चेक करवाते हैं आपको, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये स्पेशल टाइप का एक क्वेश्चन था जो हमने आपको सोल्व करके बताया। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से ये बना हुआ है, ये इफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इस तरह का फंक्शन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। और इसका इंटीग्रेट का जो आंसर है वो दिया हुआ है a tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3, b 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 प्लस c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। तो हमें इसके आंसर बताना है, √3a प्लस बी की वैल्यू हमको बतानी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सब में पहले हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद जो a और b की जो वैल्यू आएगी उसको हम इसके अंदर रख करके इसके आंसर को पता करेंगे। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको कैसे लिखते हैं, पहले हम इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 1/x² प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और ये dx। इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ये बन जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, x के कोफिशिएंट का हाफ लिख दिया, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और प्लस कितना बनेगा ये 3/4, और इस पूरे का कितना हो गया 1 माइनस 1/4 करेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 बन गया। अब इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें हम पुट कर देते हैं, क्या पुट करेंगे भाई, ये a² है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, पुट x प्लस 1/2 इक्वल टू √3/2 tan थीटा। इससे क्या होगा, 1 dx इक्वल टू √3/2 sec² थीटा देन d थीटा। तो बच्चों जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया, √3/2 sec² थीटा d थीटा। हमने यहाँ पर x प्लस 1/2 को किया था, तो ये बनेगा 3/4 tan² थीटा प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। 3/4 को हम बाहर ले लेंगे, तो 3/4 हमारे पास बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 16/9। ये बाहर जाएगा तो 16/9, 9/60 डिनोमिनेटर में बनता है, तो न्यूमिनेटर में जाकर के क्या हो जाएगा 16/9, और √3/2 हमारे पास ये लिखा हुआ है, और इंटीग्रेशन ये क्या बन गया, sec² थीटा d थीटा अपॉन ये 1 प्लस tan² थीटा बनेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec² थीटा का होल स्क्वायर। 1 sec² थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 8√3/9 इंटीग्रेशन ऑफ cos² थीटा d थीटा। ये फाइनली हमारे पास बन गया 8√3/9 cos² थीटा। तो इसको अब सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 8√3/9 cos² थीटा को क्या लिखेंगे अपन, 1 प्लस cos2 थीटा बाई 2 और d थीटा।
भाई कोस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हम इसमें कोस 2a की आइडेंटिटी लिखेंगे। तो कोस 2a बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 4√3 अपॉन 9, ये बन जाएगा। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो बच्चों क्या हो गया, 1 का तो कितना हो जाएगा थीटा, और कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका फाइनली इंटीग्रेशन होगा। अब हम इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं और देखते हैं, फिर हम इसको इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू को पता करेंगे। तो 4√3/9 अभी यहीं पर इस तरह से लिखा रहने देते हैं। चलिए देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा हमारे पास ये था, तो यहाँ से ये उधर चला जाएगा, √3/2 2x + 1 अपॉन √3, 2x + 1 अपॉन √3। तो हमारे पास क्या बनेगा थीटा, tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन √3, ये बनेगा। प्लस साइन 2 थीटा का हम आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं। तो साइन 2 थीटा की अपन आइडेंटिटी ओपन करेंगे, तो ये 2 तो कैंसिल हो ही रहा है यहाँ पर 2, तो क्या बनेगा 2x + 1 अपॉन √3 टेन थीटा की वैल्यू बनती है, तो ये बनेगा 2 टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली यहाँ से, 2x + 1 अपॉन √3, तो 2x + 1 अपॉन √3, ये हो गया न्यूमिनेटर में 2 टेन थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे अपन, 2x + 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर 2 टेन थीटा की आइडेंटिटी को ओपन कर दिया, तो ये इस तरह से बनेगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और सोल्व करके देखते हैं क्या बनता है। तो ये तो कितना बन गया अपने पास, ये तो एज इट इज ही रहेगा, 4√3 अपॉन 9 tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन √3, ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो ये प्लस कितना हो गया 4/9, √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, और न्यूमिनेटर में कितना बना 2x + 1 अपॉन ये 3 इधर आ जाएगा, प्लस 2x + 1 होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में जो 3 वाला एलसीएम आ गया प्लस 3 यहाँ पर आएगा। इसको हम चेक करते हैं, तो b 2x + 1 अपॉन x² + x + 1 आ रहा है यहाँ पर, प्लस b x² + x + 1। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। ये तो ये हमारे पास क्या बन पा रहा है, ये तो यहाँ से तो बन ही गया, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं अपन, 4√3/9 tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन √3 प्लस इसको एज इट इज रहने देते हैं, 4/9 ये हमारे पास लिखा हुआ है, 4/9 2x + 1 ये आ गया हमारे पास, 2x + 1। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आ गया 4x² + 4x + 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस c। 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 3 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 3, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो यह हमारे पास जो बचेगा ये फाइनली बच्चों कितना आ गया 4√3 अपॉन 9 tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन √3, ये तो ये हो गया। अब यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया था, तो इससे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 4 वापस कैंसिल हो गया, तो बनेगा +1/3 2x + 1 अपॉन x² + x + 1 प्लस c, ये बनेगा बच्चों। आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या हुआ, हमने न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से 4 कॉमन लिया, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो ही गया, 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो ये 3 था तो 3 3 जा 9 हो गया, तो 1/3 इस तरह से ये आ गया। अब हमारे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था a और b की वैल्यू हमें बतानी है, और 9 टाइम्स ऑफ √3a + b बताना है। तो क्या चाहिए हमको 9 टाइम्स, तो यहाँ पर जो हमारे पास a और b है
ये इनके कोफिशिएंट है। तो ए तो हमारे पास कितना हो गया हियर, ए इक्वल टू कितना हो गया 4√3/9 और बी हमारे पास कितना हो गया, बी हो गया हमारे पास 1/3। हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, 9 टाइम्स ऑफ, क्या पूछा है, 9 टाइम्स ऑफ √3a प्लस बी, √3a प्लस, इसको हम सोल्व करेंगे तो 9 तो ये रहेगा ही रहेगा, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको a को, तो ये कितना हो गया 4 3 12/9 और b की वैल्यू कितनी थी अपने पास 1/3। 9 इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 12 + 3 इक्वल टू कितना आएगा 15 आएगा। 15 विल बी करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए 15, हम चेक करते हैं, आंसर 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आ गई होगी, 15 करेक्ट आंसर है। 12 + 3 हमारे पास क्या हो गया 15 हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुटुपुटु टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। कुटुपुटु टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है, हमने कुछ क्वेश्चन लिए, इसका मीनिंग क्या है, कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है, इसमें हमारे पास क्या है सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कुछ इधर से एडजस्ट करेंगे, कुछ उधर से। कहने का मतलब है इसमें हम कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे या इधर उधर डिवाइड मल्टीप्लाई करके एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये रहा आपके पास इसका पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें सब में पहले हम डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ कितनी है, x⁴ है, उसके पावर कितनी लगी हुई है, उसके होल पावर 4 लगी हुई है। तो हम डिनोमिनेटर में से x⁴ कॉमन लेंगे, तो जो बाहर आकर के x⁴ कितनी हो जाएगी 4 4 जा 16। तो चलिए हम बताते हैं आपको इसको सोल्व करके किस तरह से इसको सोल्व किया जाता है। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं इसमें से कॉमन लेकर लिख देता हूं बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3x⁻13 + 2x⁻11 अपॉन डिनोमिनेटर में से मैंने x⁴ कॉमन लिया तो बाहर आकर कितना हो गया 4 4 जा 16। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 + 3/x², ठीक है, x⁴ से डिवाइड किया प्लस 1/x⁴ होल पावर 4। 16 को हम सेपरेट करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा 3 यहाँ 16 है तो कितना बच जाएगा x⁴, यहाँ पर 11 है तो प्लस कितना बनेगा 2/x⁴ कितना हो जाएगा 11 गया तो 5 बनेगा और ये हो गया हमारे पास dx। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से सर क्या फायदा होगा, बताइए क्या फायदा होगा। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे होल पावर 4। अब हम इसके सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका पुट करेंगे 1/x⁴ + 3/x² + 2 इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -4/x⁵ -2/x³ dx इक्वल टू 1 dt। -1/2 इधर चला जाएगा तो -1/2 इधर चला जाएगा तो यहाँ बनेगा क्या 3/x³ और 2/x5 dx, ये पूरा dt बन जाएगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा -1/2 dt, -1/2 हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, -1/2 dt अपॉन T⁴। तो बच्चों ये बन गया I इक्वल टू -1/2 अपॉन T⁴ dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ये I इक्वल टू कितना हो गया -1/2 बाहर आ गया T⁴ dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे -1/2, ऐसे कैसे लिखा रहेगा, -1/2 था हमने बाहर निकाल लिया, T⁴ हो गया तो x⁴n+1 होगा तो ये क्या बनेगा 2⁻⁴ + 1 अपॉन -4 + 1 + c। तो ये कितना हो गया 1/6, 1/6 × 1 अपॉन ये कितना बन गया t³
प्लस सी। टी की वैल्यू हम वापस रखेंगे तो 1/6 तो ये हमारे पास रहेगा इसे ही। 1/टी की वैल्यू हमने क्या पुट किया था, टी किया था 1/x4 3/x² प्लस 2, 1/x4 प्लस 3/x² प्लस 2 होल पावर कितनी लगेगी 3 प्लस सी। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x टू द पावर 4 एलसीएम आएगा तो 4 3 जा 12, न्यूमिनेटर में कितना हो जाएगा x टू द पावर 12 अपॉन 6 2x4 प्लस 3x² प्लस 1 होल क्यूब प्लस सी। तो चलिए हम आंसर चेक करते हैं। x टू द पावर 12 अपॉन 6, x टू द पावर 12 अपॉन 6 ये पावर 3 कुछ में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो चलिए हम चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ dx अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 6 होल पावर 2/3 एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 होल पावर 1/3 प्लस सी इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो हमें इसके इंटीग्रेशन में इस एक्स एफ एक्स को बताना है कि एक्स है तो एफ एक्स कितना होगा। तो चलिए सब में पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों हम सिमिलर मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो 1/x³ तो ये लिखा हुआ है। इसमें से हम x टू दी पावर 6 कॉमन लेंगे तो बाहर आकर क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4। 2/3 ये 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो x टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये बन गया अपने पास 1/x टू दी पावर 6 प्लस 1 होल पावर 2/3। ये इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ये पावर दोनों सम हो जाएगी तो सम होकर के क्या बन जाएगा, ये 1/x टू दी पावर 4 प्लस 3 7 dx अपॉन 1 प्लस 1/x टू दी पावर 6 प्लस 1 होल पावर 2/3 ये बनेगा। अब बच्चों वही हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, पुट करेंगे 1/x टू दी पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका तो -6/x टू दी पावर 7 dx इक्वल टू 1 dt। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनेगा ये क्या बन जाएगा, -1/6 dt अपॉन ts टू पावर 2/3। ये हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा। इंटीग्रेट करते हैं इसको, -1/6 बाहर ले लेंगे तो ये -1/6 तो बाहर आ गया और ये बन गया ts टू पावर -2/3 dt। इंटीग्रेट करेंगे बच्चों इसको, -1/6 ts टू पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये कितना बनेगा, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 1/3 होगा तो -1/2, 3 2 जा 6, 1/3 होगा तो कैंसिल हो जाएगा और ts टू पावर कितनी होगी 1/3 प्लस सी। ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन होगा। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू वापस डालेंगे तो -1/2 तो ये है इसी। t हमने क्या लिया था, इसके अंदर हमने t लिया था 1/x टू दी पावर 6 प्लस 1। तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो 1/x टू दी पावर 6 प्लस 1 होल पावर 1/3 प्लस सी। एलसीएम लेंगे इसका तो -1/2 ये बन गया x टू दी पावर 6 प्लस 1 होल पावर 1/3 अपॉन x² प्लस सी। अब बच्चों हमारे क्वेश्चन में लिखा था एक्स एफ एक्स, क्या लिखा हुआ है एक्स एफ एक्स। तो हमको इसके अंदर एक्स एफ एक्स बनाना है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 तो आ ही चुका, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एफ, तो एक्स एफ एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक्स लिखेंगे और एफ एक्स बनाने के लिए क्या बनेगा -1/2x³। ये एफ एक्स हो गया और ये क्या लिखा है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 होल पावर 1/3 प्लस सी। तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने पर क्या आएगा हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू -1/2x³। तो चलिए हम चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू -1/2x³, -1/2x³ किसके अंदर आ रहा है, डी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो बच्चों हमारा आंसर डी आ रहा है। चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर फाइनल आंसर क्या होगा,
डी। आप लोगों के भी आंसर डी आ गया होगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो इसको हम किस तरह से करते हैं, तो इसमें कुल मिलाकर बात क्या है, हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन के लिए भी हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसमें से क्या करते हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर है 7, तो एक्स टू दी पावर 7 कॉमन निकालेंगे तो बाहर आकर कितनी हो जाएगी 14। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है ये क्वेश्चन। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x टू दी पावर 8 प्लस 7x टू दी पावर 6 अपॉन इसमें से हमने x टू दी पावर 7 कॉमन निकाला तो बाहर आकर कितना हो गया, ये 14 हो गया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 2 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 होल पावर 2 और ये dx। इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 प्लस 6 और 7 है और 6 है, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 8। ठीक है, इस तरह से बनेगा ही। अपॉन जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देते हैं, 2 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 होल स्क्वायर और देन dx। यहाँ पर जैसा आप लोगों को बताया एडजस्टमेंट कर दिया है हमने। अब इसको पुट करेंगे हम 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 प्लस 2 इज इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, -7 अपॉन एक्स टू दी पावर 8 माइनस 5 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 और dx इक्वल टू कितना हो गया 1 dt। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर वाली पूरी टर्म बन गई। तो हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बन गया, -1 dt अपॉन टी स्क्वायर। और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1 अपॉन टी। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टी प्लस सी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी थी हमारी, टी क्या लेता 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 और प्लस 2, 7 5 और 2, तो क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 7, ठीक है, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 प्लस 2 प्लस सी। एलसीएम लेंगे इसका, एक्स टू दी पावर 7 तो ऊपर चला जाएगा और ये बनेगा 2x टू दी पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ये इंटीग्रेशन है और f0 इक्वल टू 0 है। ठीक है, f0 इक्वल टू 0 है तो हम इसमें देखते हैं 0 डालते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्या आ गया fx आ गया। इसको इन्होंने क्या कहा था, fx कहा था, तो हमने इसको fx को सोल्व कर लिया, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f0 किसके इक्वल दिया हुआ है, f0 इक्वल टू 0, तो हम इसमें x की जगह 0 डालेंगे। तो 0 डालेंगे हम x की जगह तो क्या होगा, c की वैल्यू 0 आ जाएगी। c की वैल्यू 0 आ गई तो हमसे पूछा है f1, तो f1 के लिए क्या होगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 और सी जी निकाल ही चुके, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 4 इसका आंसर होगा। f1 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 4। तो हमसे पूछा था इक्वल टू 1 अपॉन के देन वैल्यू ऑफ के, तो वैल्यू ऑफ के पूछा है तो ये इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। चलिए हम चेक करते हैं, इसमें आंसर क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें के की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी बच्चों। ठीक है, के की वैल्यू पूछी गई है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था इसके अंदर, द वैल्यू ऑफ के, तो इसका आंसर कितना होगा के इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है बच्चों, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का बच्चों, खोना नहीं है, मेहनत करते जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। हमने आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के सभी टाइप्स के पीवाईक्यू में सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करके बताए, तो आप करते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।